सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। आज जिनका द्वितीय समाधि दिवस है, ऐसे उत्कृष्ट साधना के साधक संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। गुरुवर के समव शरण में हम सभी को बैठने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना भाते हैं और हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि ऐसे संत शिरोमणि आचार्य भगवान के युग में हमने जन्म लिया और साक्षात महावीर का अवतार उनके रूप में हम सभी ने देख लिया। विद्या कुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं समझता हूं आप सभी ने दोनों भी पेपर जो है तो सॉल्व किए हैं। दो पेपर आप लोगों को भेजे गए थे। एक रविवार को भेजा था अवधि ज्ञान मार्गना का, और कल सोमवार को भेजा था मन परिज्ञान मार्गना का। अगले रविवार को भी एक पेपर होगा जो ज्ञान मार्गना का या तो एक संपूर्ण होगा या फिर अगले मार्गनाओं पर एक लेंगे जो आगे का वर्णन हमने पढ़ा था। तो हमें तैयार रहना है। हर रविवार को अब हम पेपर जो है तो लेने वाले हैं और उसकी तैयारी आप सभी को बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है। सम्यक तो माँ का मार्गना का प्रारंभ हमने उस दिन किया था और ये समझा था कि हम सभी के जीवन का जो लक्ष्य है, हम सभी के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, सम्यक तो प्राप्त करना, भले अंतर मुहूर्त के लिए क्यों ना हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। सात तत्व नौ पदार्थ कौन से हैं, हमें चिंतन करना पड़ेगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भेद विज्ञान के माध्यम से इनको जानना होगा। हमें यह समझना होगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्यत्र हमें कहीं पर भी झुकना नहीं है। ऐसे परिणाम और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव हमारा होना चाहिए। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हम सभी अग्रसर हैं और निश्चित रूप से हम ये भी समझते हैं कि हम सभी सम्यक दृष्टि है या हो सकता है कि हमको होकर गया हो। तो ऐसा हमें चिंतन हरदम रखना चाहिए कि हम सम्यक दृष्टि ही है और हमें सम्यक दर्शन के साथ ही मतलब अपना जो ये संसार है वह संसार घटाना है। हमने पांच प्रकार की जो परिवर्तन है, इन पांच प्रकार के परिवर्तन को जो पिछली मार्गना है उसमें पढ़ा था। तो हमें उसमें देखा हमने कि बहुत काल लगता है उन पंच परावर्तनों में। तो हमें अति शीघ्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपना कल्याण जो है तो करना है। आइए 561 नंबर की गाथा, उस दिन आवाज नहीं आई थी तो वो हुआ नहीं शायद, इसलिए इसको हम दोबारा ले रहे हैं। ठीक है। सम्यक तो मार्गना का प्रारंभ। छप्पंच नव विहानम, छप्पंच नव विहानम, अत्थानम जिनवरो वैठानम, अत्थानम जिनवरो वैठानम, आनाय अहि गमेनय, आनाय अहि गमेनय,
सद्दहनं होयि सम्मत्तम्, सद्दहनं होयि सम्मत्तम्। एक साथ बोलेंगे। छप्पंच नव विहानम, अत्थानम जिनवरो वैठानम, आनाय अहिगमेनय, सद्दहनम होयि सम्मत्तम्। छ पंच नव विहानम। छह मतलब छह, पंच मतलब पांच, नव मतलब नौ, विहानम मतलब जो भेद, विधान, अत्थानम पदार्थों के, जिनवर, जिनवर जिनेन्द्र भगवान ने, उव इट्ठानम, जिनेन्द्र भगवान ने उव इट्ठानम मतलब उपदेशित किए हैं। इनका उपदेश जो है जिनेन्द्र भगवान ने दिया है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशः, पंचान्ने चास्तिकाया व्रति समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। तो जो छह प्रकार के अस्तिकाय है, सॉरी द्रव्य है, और अस्तिकाय पांच प्रकार के हैं, और पदार्थ नौ प्रकार के हैं, ऐसा किसने कहा है? तो जिनवर उवैठानम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा उपदेशित किया है। सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है। आनाय अहिगमेनय, ऐसे जीवादिक पदार्थ उनका श्रद्धान जैसा है उस आज्ञा के अनुसार, आनाय मतलब आज्ञा के अनुसार, अहिगमेन स्वीकार करता है, यह सद्दहनम और श्रद्धान करता है, हुई सम्मतम उसको सम्यक तो कहा है। तो द्रव्य के भेद से छह प्रकार, अस्तिकाय के भेद से पांच प्रकार, पदार्थ के भेद से नौ प्रकार, ऐसे सर्वज्ञ देव ने जीवादिक पदार्थ का वर्णन किया है। उनका श्रद्धान, उनके प्रति रुचि, उनका अहिगमेन मतलब उनकी प्रतीति जैसी है वैसी ही करना, उसको सम्यक तो कहा है। तो सर्वज्ञ देव ने जैसा कहा है वैसा ही है, ऐसे आगम के वचन आज्ञा मानकर स्वीकार करना, उनका वैसा ही निर्णय करना, ऐसी जो आज्ञा को स्वीकार किया जाता है और उसके द्वारा प्रमाण नय आदि विशेष जाने बिना ही श्रद्धान करता है। इसका क्या प्रमाण है? नहीं, कोई हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये किस नय से वर्णन है? नहीं, किसी नय की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो आप्त वचन है। आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन पर मानम, यदि मात्र इन वचनों से एक चोर की गति अच्छी हो सकती है, तो आप सोचिए आप्त के वचन पर हम प्रमाण और नय की अपेक्षा कैसे करेंगे। इसलिए आप्त के वचन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण तथा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय, या फिर नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप, या फिर व्याकरण आदि की निरुक्ति, या फिर निर्देश स्वामित्व आदि का अनुयोग, इन सब का जो भी निर्णय है, ऐसा जो अधिगम है, वह आप्त ने जो वचन कहे हैं वो ये ही है। बस ऐसा हमारा श्रद्धान है। इसमें हमें कुछ भी अपना मतलब शंका या फिर जो उसको हम क्या बोलते हैं कि सत्य है कि असत्य है, ऐसा कुछ भी हमें शंका आदि उसमें नहीं करना है। तो छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नौ पदार्थ, इनका जिनेन्द्र देव ने जिस प्रकार से वर्णन किया है उसी प्रकार से इनका जो श्रद्धान करना, उसको सम्यक तो कहा जाता है। यह दो प्रकार से होता है, एक तो केवल आज्ञा से और दूसरा अधिगम से। आनाय अहिगमेन, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य है, तथा काल को छोड़कर शेष ही पांच अस्तिकाय कहे जाते हैं। और जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये नौ पदार्थ कहे हैं।
इनका जिनेन्द्र देव ने जैसा स्वरूप कहा है वास्तव में वही सत्य है। इस तरह बिना युक्ति से निश्चय किए ही श्रद्धान होना यह आज्ञा सम्यक तो है। और इस विषय में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप प्रमाण द्रव्यार्थिक नए स्थानाम स्थापना आदि निक्षेप इत्यादि के द्वारा निश्चय करके जो श्रद्धान होना, ठीक है भाई, नए और प्रमाण की आवश्यकता है तो मैंने तोल लिया इसको। मैंने मतलब जैसे आप्त मीमांसा ग्रंथ लिखा है आचार्य समंत भद्र जी महामुनिराज ने, भगवान की भी परीक्षा की, ठीक है, लेकिन वो होने के बाद यही सच्चे देव है, अब मेरा जो श्रद्धा निश्चित हो गया, ये अधिगम है, उसको अधिगम सम्यक तो कहते हैं। तो सम्यक्त्व के श्रद्धेय विषय में क्रम अनुसार सबसे पहले द्रव्यों का वर्णन करने के लिए उनके 7 अधिकारों का निर्देश यहाँ पर करते हैं। कौन से है वो 7 अधिकार, उसको हम देखते हैं। एक सेकंड, सुनीता दीदी जी क्या पूछ रहे हैं आप, जल्दी पूछो। हेलो। हाँ बोलिए, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी हमने मंदिर में हरिवंश पुराण लगाया है, स्वाध्याय करते हैं हम महिला मंडल। तो नंदा रानी को हुए थे 98 पुत्र, या सुनंदा रानी को? आप लोग सुनंदा रानी को हुए थे, देखो वहाँ मैंने सुनंदा जो है ना, रानी दिया है। ठीक है, मैंने जो है ना वो हरिवंश पुराण अभी नहीं पढ़ा है, उसके थोड़े थोड़े हाँ। नोट जो है मैं आपको भेजूंगा। अभी उसका विषय हम यहाँ नहीं कर सके थे क्योंकि वो अच्छा। मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन फिर भी हाँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको थोड़े थोड़े ऐसे शॉर्टकट रूप में नोट्स बनाकर दूं, तो उसमें पढ़ने के बाद मैं आपको बोलूंगा। ठीक है दीदी। हाँ, ठीक है भैया, जय जय। ठीक। हाँ। देखो, तो यहाँ पर सम्यक्त्व के श्रद्धेय विषय के अनुसार जो 7 अधिकार है वो कौन से नाम बता रहे हैं। छद्दव्येषु नामम, छद्दव्येषु नामम उवलखनुवाय अत्थने कालो, उवलखनुवाय अत्थने कालो अत्थन खेत्तम संखा, अत्थन खेत्तम संखा ठान सरुवम फलम च हवे, ठान सरुवम फलम च हवे। एक साथ बोलेंगे, छद्दव्येषु नामम उवलखनुवाय अत्थने कालो अत्थन खेत्तम संखा ठान सरुवम फलम च हवे। छ दव्येषु नामम उवलखनुवाय अत्थन कालो अत्थन खेत्तम संखा ठान सरोवम फलम च हवे। छ दव्येषु, छ दव्येषु मतलब जो 6 द्रव्य दिए हैं, उन 6 द्रव्यों के लिए, जो 6 द्रव्य है उन 6 द्रव्यों के अधिकार है ये। तो छ द्रव्येषु ये नामम, 6 द्रव्यों के वर्णन के लिए पहला नामम नाम, फिर उवलक्षनु वाय मतलब उवलक्षण अनुवाद, फिर अथने कालो, वो लक्षण के अनुवाद के बाद अथने कालो मतलब अस्तित्व काल, मतलब अस्तित्व काल मतलब वो कब तक रहा, तो अस्तित्व काल को हम शब्द देंगे स्थिति, कब तक रहा। अथेन खेतम, उसका अस्तित्व कौन से क्षेत्र तक रहा, तो क्षेत्र। संख्या मतलब संख्या। ठान स्वरूपम मतलब स्थान स्वरूप। फलम च हवे और फल। इस प्रकार से ये 6 द्रव्यों के वर्णन के लिए 7 अधिकार कहे हुए हैं। कौन कौन से 7 अधिकार दिए, नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान स्वरूप और फल, ये 7 अधिकार जो है वह दिए गए हैं। ठीक है। अब इसमें
पहला जो है वह नाम अधिकार है। पहले इसके एक बार अर्थ देखिए। छह द्रव्य को निरूपण करने के लिए सात अधिकार है। नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान, स्वरूप और फल। इन सात अधिकारों के द्वारा छह द्रव्यों का यहाँ वर्णन किया जाएगा। प्रथम नाम अधिकार का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ देखिए 563 नंबर की गाथा। जीवा जीवम दौवम, जीवा जीवम दौवम, रुवारुवित्तिहोदिपत्येयम्, रुवारुवित्तिहोदिपत्येयम्, संसारत्थारुवा, संसारत्थारुवा, कम्म विमुक्का अरुवगया, कम्म विमुक्का अरुवगया। एक साथ बोलेंगे। जीवा जीवम दौवम, रुवारुवित्तिहोदिपत्येयम्, संसारत्थारुवा, कम्म विमुक्का अरुवगया। जीवा जीवम द्रव्यम, रुवारुवित्तिहोदिपत्येयम्, जीवम अजीवम दौवम। रुव अरुव, ती मतलब होता, ती मतलब इतने, होती मतलब होते हैं, पत्ययम मतलब प्रत्येक। संसार था रुआ, संसार में स्थित जीव रूवी। कर्म विमुक्का अरूव गया, और कर्म से जो मुक्त है वो अरूप ही है, अरूपगत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो संग्रह नय है, सामान्य से संग्रह नय की अपेक्षा द्रव्य एक ही प्रकार का होता है। वही द्रव्य भेद विवक्षा से जीवा जीवम दौवम, जीव और अजीव रूप से यदि हम करेंगे तो दो प्रकार का द्रव्य है। एक जीव द्रव्य और बाकी पांच जो है वो अजीव द्रव्य। तो ऐसे हम उसको छह भागों में जो बांटते तो उनके दो भेद भी कर सकते हैं, जीव और अजीव। और एक, हाँ बिल्कुल एक भेद भी कर सकते हैं, द्रव्य। वहां जीव द्रव्य भी दो प्रकार का है, एक होता है रूपी, एक होता है अरूपी। तो वहां जो जीव संसार अवस्था में रहते हैं उनके मूर्तिक पुद्गलों का संबंध पाया जाता है, इसलिए उनको रुआ रूवी कहते हैं। संसार था रुआ, संसार में स्थित जीव रूपी। कर्म विमुक्का अरुव गया, और जो कर्म से विमुक्त हैं, सिद्ध भगवान पौद्गलिक कर्मों से मुक्त हुए हैं, इसलिए उनको अरुव गया अरूपी कहते हैं। अजीव द्रव्य भी रूपी और अरूपी के भेद से दो प्रकार का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और होता ही है। ये हमने, आपको याद हो तो द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा था कि अजीव द्रव्य भी दो प्रकार का है। कैसे? देखिए एक बार यहां पर हम पढ़ते हैं। अजीवे सुयरूवी, अजीवे सुयरूवी, पुग्गल दौवा निधम्म ईदरोवी, पुग्गल दौवा निधम्म ईदरोवी, आगासम कालोविय, आगासम कालोविय, चत्तारि अरुवीनो, चत्तारि अरुवीनो होन्ति, चत्तारि अरुवीनो होन्ति। एक साथ बोलेंगे। अज्जीवे सुयरूवी, पुग्गल दौवा निधम्म ईदरोवी, आगासम कालोविय, चत्तारि अरुवीनो होन्ति।
अजीवेशु य रुवि पुग्गल दव्वानि धम्म इदरोवि आगासम कालोविय चत्तारी अरुविनो होन्ति। अजीवेशु रुवि, अजीवेशु मतलब अजीवों में, अजीव द्रव्यों में। रुवि पुद्गल दव्वानि, रुवि मतलब रूपी पुद्गल द्रव्य है। तो अजीव द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य तो रूपी है। पुद्गल द्रव्य वह स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, इसलिए वो मूर्तिक है। धम्म इदरोवी, धम्म मतलब धर्म द्रव्य, इदरो मतलब इससे विपरीत अधर्म द्रव्य, आगासम मतलब आकाश द्रव्य, कालम मतलब काल द्रव्य, चत्तारी ये चार, अरुविनो होंती अरूपी है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल रूपी है क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य अरूपी है क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से वह रहित है। ठीक है। पुद्गल को हम क्या कहते हैं? पुद्गल को हम कहते हैं पूरन और गलन स्वभाव से युक्त पुद्गल है। तो जुड़ने का नाम पूरन, बिछुड़ने का नाम गलन। तो स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों के द्वारा पूरन और गलन को स्कंदवत करते हैं। जैसे स्कंद में कोई परमाणु मिलते हैं, कोई बिछुड़ते हैं, वैसे परमाणु में कोई वर्णाधिक का भेद उत्पन्न होता है, वह मिलना है, कोई नष्ट होता है, वो बिछुड़ना है। इसलिए परमाणु है उन्हें पुद्गल कहा जाता है। ऐसे यहां पर हमें समझना है। देखो यहाँ पर जो पुद्गल है उसको रूपी कहा, और बाकी जो चार है उन चार को जो है तो अरूपी कहा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। तो जो पुद्गल है वह पुद्गल मतलब परमाणु, और परमाणु भी जो है तो वह एक तरह से रूपी ही है। तो ये हमको समझना चाहिए। ठीक है। ये यहाँ पर ये नामाधिकार पूर्ण हुआ, मतलब नाम इनके हमको जैसे है वो समझाए गए हैं। अब देखो एक जो अगला अधिकार प्रारंभ हो रहा है, वह अगला अधिकार क्या है? इसका अर्थ सामान्य रूप से देखो एक बार फिर से। अजीव द्रव्य के पांच भेद: पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। इनमें एक पुद्गल द्रव्य रूपी है, शेष धर्म अधर्म आकाश और काल ये चार अरूपी है। उपलक्षणानुवाद अधिकार का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। 565 नंबर की गाथा सभी लोग देखिए। उवजो गोवन्न च उवजो गवन्न च लखनमि अजीव पोगलानं तु लखनमिह जीवपोगलानं तु गदिठानो गदिठानो गहवत्तन गदिठानो गहवत्तन किर्यय किरियुवयारो दुधम मचऊ किरियुवयारो दुधम मचऊ। एक साथ बोलेंगे। उवजो गोवन्न चऊ लखनमिह जीव पोगलानं तु गदिठानो उवगह गदिठानो गहवत्तन किरियुवयारो दुधम मचऊ। उवजोगो वन्न चऊ लखन इह। लखन मतलब लक्षण है, दो प्रकार के बताए, एक उवयोग और वर्ण चऊ एक चार प्रकार के वर्ण, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण। लखन में यह लक्षण है। तो जीव पोगलाम तो जीवों का और पुद्गलों का। तो जीवों का लक्षण कौन सा लिया? उवजोगो,
उपयोग जीव का लक्षण, और 4 प्रकार के वर्ण मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श, ये जो लक्षण है पुद्गल का। गदिठानो उवगह वत्तन क्रियाऊ यारो दु धम्मचऊ। अब इन चारों का लक्षण एक ही बता रहे हैं। गति मतलब गति प्रदान करना, ठान मतलब स्थिति प्रदान करना, वगह वर्तन वर्तना में उपकार करना, और किरी युव यारोदु, और उसके बाद जो सभी द्रव्यों को स्थान देना। धम्म चऊ, ये धर्मादि 4 द्रव्यों के लक्षण हैं। तो गति मतलब गति प्रदान करना, स्थिति मतलब स्थिति प्रदान करना। तो द्रव्य के लक्षण में जीव और पुद्गलों के लक्षण बताए। पहले जीव का लक्षण बताया उपयोग, और पुद्गल का लक्षण बताया वर्ण चतुष्क। तो दर्शन ज्ञान उपयोग जीवों का लक्षण, और स्पर्श रस गंध वर्ण ये चतुष्क पुद्गल का लक्षण। फिर दिया गति, स्थान, फिर उवगह मतलब अवगाह, और फिर वर्तन क्रिया उपकारस्तु, वर्तनारूप क्रिया का उपकार। धर्म चतुर्नाम, धर्मादि ये 4 जो क्या बोलते द्रव्य है उनका लक्षण। तो गति, स्थिति, अवगाह और वर्तनारूप क्रिया। गति धर्म द्रव्य, स्थिति अधर्म द्रव्य, अवगाह आकाश द्रव्य, और वर्तना में अपना उपकार करना क्रिया का आदि जो है वह काल द्रव्य। इस प्रकार से गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य, अवगाह हेतुत्व आकाश द्रव्य, और वर्तना हेतुत्व ये काल द्रव्य का लक्षण जो है तो होता है। ये मतलब विषय सभी को मालूम है, इसलिए इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 566 नंबर की गाथा देखो। गदिठानो गह किरिया, गदिठानो गह किरिया, जीवानं पुग्गलानमेव हवे, जीवानं पुग्गलानमेव हवे, धम्मतिये नहि किरिया, धम्मतिये नहि किरिया, मुखा पुन साधका हुंती, मुखा पुन साधका हुंती। एक साथ बोलेंगे। गदिठानो गह किरिया, जीवानं पुग्गलानमेव हमे हवे, धम्मतिये नहि किरिया, मुखा पुन साधका होदी। गदि ठानो व गह किरिया, गति और स्थान मतलब रुकने आदि जो मतलब ये क्रिया है, यह क्रिया जीवानम पुग्गलानम एव हवे, जीवों में और पुद्गलों में ही होती है। धम्मतीय नहीं क्रिया, जो धर्म अधर्म और आकाश आदि है इनमें क्रिया नहीं है। मुखापुन साधका हुंती, और मुख्य जो है वह साधक ही होते हैं। तो गमन करने की या ठहरने की या रहने की क्रिया जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य की ही होती है। धर्म अधर्म आकाश में क्रिया नहीं होती, क्योंकि न तो ये एक स्थान से चलायमान है, न ही इनके प्रदेश चलायमान है, किंतु तीनों ही द्रव्य जीव और पुद्गल की उक्त तीनों क्रियाओं में मुख्य साधक है। जैसे ट्रेन की पटरी, वो दौड़ती नहीं है, वो स्थिर है, ट्रेन दौड़ती है। ऐसे ही जीव पुद्गल जो है वह गति स्थिति और रुकने का कार्य करते हैं, और बाकी ये द्रव्य धर आदि जो है धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य अपने आप में स्थिर है। तो मुख्य साधक कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि धर्मादि द्रव्य जीव पुद्गल को गमन आदि करने में प्रेरक है, किंतु इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय जीव या पुद्गल गति आदि रूप से परिणत हो, उस समय उनकी उस गति आदि में सहकारी होना धर्मादि द्रव्य का मुख्य कार्य है।
मतलब यह है कि जीव पुद्गल की गति क्रिया में धर्म द्रव्य, स्थिति क्रिया में अधर्म द्रव्य और अवगाहन क्रिया में आकाश द्रव्य उदासीन कारक है, सॉरी कारण है, प्रेरक कारण नहीं है। वे उस क्रियारूप परिणत होने के लिए जीव पुद्गल को प्रेरित नहीं करते, किंतु तदरूप परिणत होने पर वे उस क्रिया में सहायक हुआ करते हैं। ठीक है, ये भी वर्णन हमने बहुत बार पढ़ा है, हमको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। जत्तस्सपहम ठत्तस्स, जत्तस्सपहम ठत्तस्स, आसनं निवसग्गस्सवस दीवा, आसनं निवसग्गस्सवस दीवा, गदिठानोग्गः करणे, गदिठानुग्गः करणे, धम्मत्यं साधकं होदी, धम्मत्यं साधकं होदी। अब यहां पर बता रहे हैं जो गति आदि में धर्मादि द्रव्य किस तरह से सहायक है। जत्तस्स पह, तो जो पथिक आदि है, जत जो जतस, जतस मतलब जैसे गमन करने वाले का, पहम मतलब रास्ता, ठतस और रुकने वाले के लिए आसनम मतलब जो जगह स्थान, निवसगस्स और रुकने वाले के लिए वसदी मतलब घर, गति ठानुगह करने, गति स्थान और अवगाहन करने में, धम्मत्यम साधकम होदी, ये धर्मत्रय साधक है। तो जैसे पथिक के लिए यातस्य पंथा मतलब पथिक के लिए जैसे रास्ता चलने के लिए कारण है, रुकने वालों के लिए आसन कारण है, और निवास करने वालों के लिए वस्ती कारण है। ये रोक नहीं रहे इनको। घर हमको कहता नहीं कि तुम यहीं रुको, रास्ता हमको कहता नहीं कि चलो, हमको कोई स्थान कहता नहीं कि बैठो, ये तो उदासीन रूप से कारण है। ऐसे ही गति स्थिति अवगाह के कारण धर्मादि द्रव्य है। जैसे वे रास्ते आदि स्वयं तो गमनादिक नहीं करते, जीवों को प्रेरक होकर गमनादि नहीं कराते, परंतु स्वयं एवं गमनादि करते हैं, उनको कारण भूत होते हैं। जो स्वयं गमन आदि करते उनके लिए कारण है। तो कारण इतना ही है कि जहां पंथादिक हो वहां ही गमनादि आदि क्रिया होती है। तो धर्मादि द्रव्य स्वयं गमन आदि नहीं करते, पुद्गल जीवों को प्रेरणा देते हैं, उनकी गमनादि क्रिया नहीं कराते, स्वयं भी वो गमन आदि क्रिया रूप प्रवर्तन नहीं करते। तो जीव और पुद्गल उनको सहकारी कारण होते हैं। इस कारण से इतना ही है कि धर्मादिक द्रव्य जहां हो वहां ही जीव और पुद्गल गमन आदि क्रिया रूप का कार्य कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं कर सकते हैं। इस विषय को भी हमने मतलब बाल बुद्ध से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसलिए इस विषय में अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। 568 नंबर की गाथा देखो। वत्तन हेदु कालो, वत्तन हेदु कालो, वत्तन गुणमवीय दौवनी च येषु, वत्तन गुणमिव दौवनी च येषु, कालाधारे नेवय, कालाधारे नेवय, वट्ठन्ति हुसौवदौवानि, वट्ठन्ति हुसौवदौवानि, वत्तन हेदु कालो, वत्तन गुणमवीय दौवनी च येषु, कालाधारे नेवय, वट्ठन्ति हुसौवदौवानि। वत्तन हेतु कालो, वर्तना हेतु काल है,
वत्तन गुणम इव दौवनि चयेसु। वर्तन जो गुण है वह गुण जो दौवनिचयसु द्रव्य निचय में कालाधारनेव वठंती सौवदौवानि। देखो, संपूर्ण द्रव्यों का जो स्वभाव है वो स्वभाव क्या है? तो वर्तन हेतु कालो, जो वर्तना है उस वर्तना का हेतु काल है। ठीक है, तो वर्तता है, वर्तन मात्र होते हैं, उसको वर्तना कहते हैं। तो धर्मादिक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों की निष्पत्ति में स्वयमेव वर्तमान है। उनको किसी बाह्य कारणभूत उपकार के बिना वह प्रवृत्ति होती नहीं, इसलिए उनके उस प्रवृत्ति कराने को कारण काल द्रव्य है। तो वर्तना काल द्रव्य का उपकार है, वर्तना हेतु काल द्रव्य का उपकार है। किसका उपकार है? वर्तना हेतु यह काल द्रव्य का उपकार है। तो जो द्रव्य की पर्याय वर्तती है वह वर्ताने वाला काल है। देखो, मतलब जैसे कोई ये कहे कि भाई अध्यापक पढ़ा रहे हैं और छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पठन क्रिया देखी जा रही है, तो धर्मादिक द्रव्य प्रवर्तते है और काल द्रव्य प्रवर्ताता है। तो धर्मादिक द्रव्य के समान काल के भी उन पर्यायों के प्रवर्तन रूप क्रिया का सद्भाव हुआ। मतलब ये धर्मादिक द्रव्य परिवर्तित हो रहे हैं और उनको काल परिवर्तन करा रहा है, ऐसा हम सोचेंगे। देखो, निमित्त मात्र वस्तु को हेतु का कर्ता कहते हैं। जैसे ठंडी के समय शिष्य पढ़ने में समर्थ नहीं होते, मतलब ठंड लग रही है, वहां जो आग है वो जलाई गई, तो छात्र पढ़ने के लिए बैठ गए। तो निमित्त मात्र देखकर ऐसा कहते हैं कि ये अग्नि ही छात्रों को पढ़ा रही है। तो अग्नि स्वयं पढ़ रही है क्या? नहीं पढ़ रही है, लेकिन पढ़ाने में निमित्त है। ऐसे काल जो है वो स्वयं क्रियावान नहीं है, काल के निमित्त से सभी अपने आप परिवर्तित होते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि काल प्रवर्तन कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं मतलब समय है, जैसे सेकंड है, जैसे आवली है, जैसे घड़ी है, ठीक है ना, मुहूर्त है, आदि बहुत सारे काल के हम एकक मानते हैं। तो इन क्रिया विशेषों को लोक में समय कहते हैं। समय, घड़ी इत्यादि द्वारा जो क्रिया होती है, तो लोक में उसको, मतलब जैसे खाना पकाना आदि होता है, भाई आधे घंटे में खिचड़ी पक गई, तो ये व्यवहार होता है। तो समय काल, घड़ी काल, पाक काल इत्यादि कहते हैं। तो व्यवहार काल मुख्य काल के अस्तित्व को दर्शाता है, क्योंकि जो गौण है वह मुख्य सापेक्षता वाला होता है। तो किसी पुरुष को सिंह कहा, वहां जाना जाता है कि जगत में कोई सिंह नामक पदार्थ पाया जाता है। ऐसे काल को ही निश्चय कहते हैं, केवली भगवान इनको प्रत्यक्ष जानते हैं। तो ऐसा यह जो काल है, इस काल के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं कि संपूर्ण द्रव्यों का यह स्वभाव है कि वह अपने अपने स्वभाव में सदा ही वर्तते हैं, परंतु उनका यह वर्तना किसी बाह्य सहकारी के बिना नहीं हो सकता, इसलिए इनको वर्ताने वाला सहकारी कारण रूप वर्तना गुण होता है, उसको काल कहते हैं। क्योंकि काल के आश्रय से ही समस्त द्रव्य वर्तन करते हैं। मूर्तिक जीव पुद्गल के वर्तने का सहकारी कारण होना काल द्रव्य में संभव है, परंतु धर्मादिक अमूर्तिक और व्यापक द्रव्य में किस तरह घटित हो सकता है? अब ये प्रश्न मन में आया, तो इसके लिए अगली गाथा बता रहे हैं कि कैसे धर्म आदि द्रव्यों में ये वर्तना करा सकता है। हाँ, 569 नंबर की गाथा। धम्मा धम्मा दीनम, धम्मा धम्मा दीनम, अगुरुगलहुगम तु छहिं विव्यढीहिं, अगुरुगलहुगम तु छहिं विवढीहिं, हानिहिं विवढन्तु।
हानिहिं विवढन्तो हायन्तो वड्ढदे जम्मा हायन्तो वड्ढदे जम्मा धम्मा धम्मा दीनम। धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में, धम्मा धम्मादीनम, धर्म अधर्म आदि में, अगुरु लघु हुगम तु क्षयिम विवड्ढीम। तो धर्म अधर्म आदि द्रव्यों के जो अपने द्रव्यत्व के कारणभूत शक्ति कौन सी, अगुरु लघु छहिम भी वड्डीहिम। अगुरु लघु नामक गुण में जो उनका अगुरु लघु नामक एक गुण होता है धर्म आदि द्रव्यों में, उस अगुरु लघु नामक गुण के अविभागी प्रतिच्छेद में अगुरु लघु द्रव्य में छहिम भी वड्डीहिम आनीहिम वड्ढंतो हियंतो वड्ढते जम्मा। उसमें अनंत भाग वृद्धि आदि षट स्थान पतित वृद्धि द्वारा बढ़ते हैं और अनंत भाग आदि षट स्थान पतित हानि द्वारा घटते हैं। इसलिए वहां ऐसे परिणमन में भी मुख्य काल जो है वह मुख्य काल ही को कारण माना जाता है। मतलब धर्मादि द्रव्यों में अगुरु लघु नामक जो गुण होता है वह अगुरु नामक एक गुण, इस गुण में इसके निमित्त से धर्मादि द्रव्य के शेष गुणों में 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि होती है। इन वृद्धि हानि के निमित्त से वर्धमान और हीयमान धर्मादि द्रव्यों में वर्तना संभव है। धर्मादि द्रव्यों में भावार्थ तो देखो आपके ग्रंथ में है, धर्मादि द्रव्यों में स्वसत्ता का नियामक कारणभूत अगुरु लघु गुण है। उसके अनंत भाग अविभागी प्रतिच्छेदों में अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, यह 6 वृद्धि होती है। फिर अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ऐसे 6 हानि होती है। इस गुण के निमित्त से दूसरे गुणों में भी हानि वृद्धि होती है। इसलिए धर्मादि द्रव्यों के इस परिणमन का भी बाह्य सहकारी कारण मुख्य काल द्रव्य ही है। सूक्ष्म अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेद युक्त अगुरु लघु गुण के द्वारा धर्मादिक द्रव्य षडगुण हानि वृद्धि रूप परिणमन करते हैं और उस परिणमन के द्वारा स्वयं वर्त रहे हैं तथा काल द्रव्य उदासीन सहकारी निमित्त बनकर उनको उस रूप में वर्ता रहा है। इस प्रकार से यहाँ वर्तना के विषय में समझा रहे हैं। अब वर्तना का काल द्रव्य ही कैसे है, एक सामान्य रूप से ये अगली गाथा में समझते, 570 नंबर की गाथा। नय परिणमदिशयं सो नय परिणमदिशयं सो नय परिणामेयि अन्नमन्नेहिम् नय परिणामेयि अन्नमन्नेहिम् विविह परिणायमियानम् विविह परिणायमियानम् हवदीभू कालोसयं हेदु हवदीभू कालोसयं हेदु नय परिणमदि स्वयं सो नय परिणामे ही अन्नमन्नेहिम्। देखो वह नय परिणमदि स्वयं, वह जो काल द्रव्य है वह स्वयं भी परिणमन नहीं करता है, स्वयं दूसरे द्रव्य रूप परिणत नहीं होता है और न ही परिणामेहिम अन्नमन्नेहिम, और न ही दूसरे द्रव्य को भी अपने स्वरूप अथवा भिन्न द्रव्य स्वरूप वह परिणमन कराता है। अन्नमन्नेहिम अन्य में परिणमन नहीं करता है। विविह परिणाम इयानम, विविह मतलब विविध प्रकार के इन परिणामों के हवदि जो होता है कालो स्वयं हेतु, काल उनका स्वयं हेतु।
तो परिणामी होने से काल द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणत हो जाए, यह बात नहीं है। वह न तो स्वयं दूसरे द्रव्य रूप परिणत होता है और न दूसरे द्रव्यों को अपने स्वरूप अथवा भिन्न द्रव्य स्वरूप परिणमाता है, किंतु अपने अपने स्वभाव से ही अपने अपने योग्य पर्यायों से परिणत होने वाले द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य उदासीनता से स्वयं बाह्य सहकारी हो सकता है। तो वह जो काल है, काल मतलब यहां पर देखो संक्रमण होना, पलटना, तो उसके विधान द्वारा अपने गुणों द्वारा परद्रव्य रूप वो होकर नहीं, पर मतलब वो परद्रव्य नहीं होता था। काल का अर्थ भले ही यहाँ पलटना है, लेकिन यहाँ गुणों का परद्रव्य होकर पलटना नहीं है, परद्रव्य के गुणों को अपने में परिणमाना नहीं है, प्रेरक हेतु कर्ता होकर भी अन्य द्रव्यों को भी अन्य गुणों सहित नहीं परिणमाता। क्या करता है? विविध परिणामीयानम, मतलब विभिन्न प्रकार के परिणामों को धारण करते हुए द्रव्य स्वयं स्वयमेव परिणमते हैं, द्रव्य अपने आप स्वयं परिवर्तन हो रहे हैं, उनको ये काल द्रव्य उदासीन रूप से निमित्त मात्र होता है। काल द्रव्य भी उदासीन ही कारण है। जैसे मनुष्यों को सुबह जो क्रियाएं होती है, तो सुबह जैसे हमारा मतलब हम नींद से उठ गए, तो इसमें कारण क्या है? प्रातः काल है। ये सुबह हमको आके उठाती नहीं है, सुबह कोई अलार्म नहीं है, लेकिन सुबह हो गई। तो इस क्रियारूप स्वयमेव मनुष्य जो है वो अपने आप उठता है, लेकिन उनको निमित्त क्या है? वो सुबह का होना। इस प्रकार से काल द्रव्य जो है वो सभी के लिए सहकारी रूप से कारण होता है। इस तरह से यहाँ पर समझना। देखो, ये विषय बहुत आसान है, समझने योग्य भी है और हम समझे हुए भी है, इसलिए यहाँ पर मतलब थोड़ा सा जो है ज्यादा डीप में हम नहीं जा रहे, ऐसा समझना। एक गाथा और कर लेते हैं। कालम अस्य दौअम कालम अस्य दौअम सगस। हाँ, एक 10 मिनट में लगाता, मैं 10 मिनट में। हाँ। होदी सग सग पज्जाय परिणदम होदी पज्जायावठानम सुधनये होदी खनमेत्तम सुधनये होदी खनमेत्तम। एक साथ बोलेंगे। कालम अस्य दौवम सग सग पज्जाय परिणदम होदी पज्जायावठानम शुद्धनये होदी खनमेत्तम। कालम अस्य, काल के आश्रय से, दौवम द्रव्य, सग सग मतलब अपने अपने, पज्जाय परिणदम होती अपने अपने योग्य पर्याय में परिणत होता है। पज्जायवट्ठानम शुद्ध नये होदी खनमेत्तम। जो पज्जायवट्ठानम मतलब इन पर्यायों की जो स्थिति है, ठानम मतलब स्थान, पर्याय ठानम पर्यायावट्ठानम मतलब पर्यायों की जो स्थिति है, शुद्ध नय से होदी मतलब होती है, खन में तम क्षण मात्र। क्या कह रहे हैं? शुद्ध रुजु सूत्र नय की अपेक्षा सभी द्रव्यों का अर्थ पर्याय काल एक क्षण मात्र है, और वह काल द्रव्य के निमित्त से सभी द्रव्य इस तरह के स्वभाव से प्रतिक्षण परिणमन करते रहते हैं। ठीक है। अब देखो, जो काल द्रव्य है, तो काल का निमित्त रूप आश्रय पाकर जीवादिक सर्व द्रव्य अपने अपने पर्याय रूप परिणमन करते हैं। सग सग मतलब अपने अपने, स्वकीय स्वकीय, उस पर्याय का जो अवस्थान अर्थात रहने का काल है, वह रुजु सूत्र नय से अर्थ पर्याय की अपेक्षा से खन में तम एक समय मात्र है। कितना है? एक समय मात्र है। इस प्रकार से
यहाँ पर एक वर्तना के लिए समझाया गया है। आगे थोड़ा सा व्यवहार के लिए कल की कक्षा में समझेंगे। और ये जो मतलब द्रव्यों के विषय में है, ये मतलब वर्तना हो चाहे व्यवहार काल हो, मतलब निश्चय काल और व्यवहार काल आदि सारी बातों को हमने तत्वार सूत्र ग्रंथराज में सर्वार सिद्धि आदि में पढ़ा हुआ है। इसलिए ये विषय जो है हम सभी को याद भी है और हम इसको जल्दी से समझते भी है। ठीक है, तो व्यवहार काल आदि क्या है इस विषय में 572 नंबर से हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नीलम दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय भैया जी, जिनेन्द्र। मतलब अधिगम का एग्जैक्ट अर्थ क्या लेंगे? कहाँ पर? इसमें जो अधिगम मतलब आज्ञा और अधिगम सम्यक्त आया है, तो हाँ, अधिगम का अधिगम का मतलब। अर्थ यहाँ पर लेंगे समझकर ग्रहण करना। अच्छा। हाँ, आ, और और भैया जी। आज्ञा का अर्थ है कि भाई सीधा स्पष्ट है ना तो बस हमें इसको स्वीकार है, वो आज्ञा। जी। और भैया जी, हम्म। दो शब्द आते हैं, एक अनद्वेषाय और अध्यवसाय। तो इसमें हमेशा कंफ्यूज होता है इन शब्दों में, तो अध्यवसाय और अनद्वेषाय का अर्थ क्या होगा? देखो, दो शब्द है, अनध्यवसाय और अध्यवसाय। ये आपने कहाँ पर लिया, अभी कहाँ पढ़े ये? भैया जी, कभी कभी आता है, वो ध्यान नहीं आ रहा। अभी समाधि तंत्र भी पढ़ रहे हैं हमारे इधर पे, नहीं, ठीक तो है, उसमें देखो, भी ये आया। अनध्यवसाय और अध्यवसाय जो शब्द है ना, ये प्रसंग के अनुसार होते हैं। तो इसको आप मुझे एक बार प्रसंग बताएंगे तो मैं इसको समझा दूंगा आपको। ठीक है भैया जी, मैं कल एक बता बार मुझे दूंगी। व्हाट्सअप कर दो इसको। बाकी हाँ। जो है ये समझने की अपेक्षा से मतलब जो अध्यवसाय है वो जानना है, और अनध्यवसाय जो है वो वहां पर जो है तो क्या है ये हम नहीं समझ पाते हैं, उस ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। फिर भी प्रसंगानुरूप या आगम में अलग अलग स्थान पर थोड़ा दो जगह पर आया है अलग अलग तरीके से। तो आपका जो भी प्रसंग हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, वहां पर हम इसको समझेंगे।